हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर को लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार के पैटर्न में जो है आप लोगों का यानी चेंज हो गया है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है इस मॉडल पेपर को हम लोग तैयार किए हैं। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देते हैं तो बहुत बड़ा आपको यानी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा सिलेबस को लेकर के या पैटर्न को लेकर के। तो चलेगा इस हम लोग शुरू करते उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर को वैसे प्रश्नों को हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है। पहला आपका तेलहन उत्पादन से, चावल उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, आपका दूध उत्पादन से। तो बताइए एक नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पीली क्रांति के बारे में बिल्कुल पता ही होगा कि तिलहन उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहलाता है कि 42वीं संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय यानी जोड़ा गया है। जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक शौच, जल या आपका फौजीदारी विधि। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर सवाल का आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा यानी समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है। चलिए 2 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन जो आपका यानी कब प्रारंभ हुआ था, ये 1974 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या कहलाता है कि नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। देखिए आपके सामने छात्र आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है, आपका आदिवासी आंदोलन है। तो देखिए 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी किसान आंदोलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कब प्राप्त हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। तो मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 1986 को जो मिजोरम को यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य यानी कौन सा था, यानी भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य यानी इनमें से जो है कौन सा बना था। तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश बना था, यानी 1953 को सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर जो पहला बना था यानी आंध्र प्रदेश बना था। 6 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन आपका सो इसका जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य इनमें से कौन सा था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, यानी इनमें से सब जो है भाषा के आधार पर यानी बना था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके विरुद्ध यानी चलाया गया था। तो आपको बताना है 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होंगे, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 8 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है इनमें से यानी कौन सा है आपको बताना है। नीति निर्देश, सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना है आपका मौलिक कर्तव्य। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रस्तावना, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, 1987 को, 1985 को, 1975 को या आपका 1966 को। देखिए गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया था गया था, तो ये कब दिया गया है आपको पता ही होगा, यानी 1987 को दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में निम्न में से कौन शामिल है। देव सुमन, मीरा वेन या आपका सरला वेन या आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी जो सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना, 1972 में, 1975 में, या फिर देखिएगा आगे आपके स्क्रीन पे आ गया 1980 में, आपका 1990 में। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा यानी 1972 को दलित पैंथर्स नामक संगठन बना था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर, भारतीय किसान यूनियन के किस प्रदेश के किसान का संगठन था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो
राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान का यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार कब बना, यानी सूचना का अधिकार जो है कब बना, 2006 को बना था, 2005 को, या आपका 2003 या आपका 2002। तो देखिए सूचना का अधिकार जो बना था ये 2005 को बना था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है, 75%, 50%, 40%, 25%। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 50%, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाला राज्य यानी कौन सा है। तो बताइए नर्मदा घाटी परियोजना से जो प्रभावित होने वाला राज्य है इनमें से जो है कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है। चलिए बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मेधा पाटकर भी होगा इसका आंसर, अनिल पटेल भी होगा, बाबा आमटे होगा। तो यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे मेधा पाटकर भी थे, अनिल पटेल भी थे, यानी बाबा आमटे थे, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में से यानी किन नीतियों को महत्व दिया था। 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45 या आपका अनुच्छेद 51। तो बताइए डियर स्टूडेंट 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, बताइए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन सही है। देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, या विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दड़ी बनाए रखें, या आपका प्रवासी भारतीयों के हितों को रक्षा करना, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का यानी जो है प्रभुत्व रहा है, यानी एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है, उसके बाद खाड़ी देश है, उसके बाद संयुक्त संघ है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका अमेरिका यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न से किसका है। चलिए बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सही है। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल पहला आपका भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एलानी के बीच 1954 में पंचशील की संधि हुई थी। दूसरा 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा में उपस्थित 82 देशों से पंचशील के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। तीसरा आपका पंचशील की भावना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा विश्व के समान रेखा यानी था, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ये सभी जो है यानी सही है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य है। भारतीय विदेश नीति के जो लक्ष्य है वो क्या है आपको बताना है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रति सम्मान ये भी है, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान ये भी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, गैर कांग्रेसवाद का नारा यानी किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है ये इनमें से यानी किसने दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, इंदिरा हटाओ किसका नारा था। विपक्षी गठबंधन का था, या आप देखिएगा भारतीय के नागरिकों का था, भारतीय समाजवादी पार्टी का था, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यानी विपक्षी गठबंधन का जो एक ही था यानी सिंडिकेट का, यानी सिंडिकेट जो पार्टी था, सिंडिकेट पार्टी का एक ही लक्ष्य था कि इंदिरा हटाओ था, और इंदिरा गांधी का हटाओ था कि गरीबी हटाओ है, इसका नारा था। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से यानी किसे माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जॉर्ज फर्नांडिस, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे,
यानी सह आयोग गठन कब किया गया था, यानी सह आयोग जो है ये गठन कब किया गया था, तो आपको बताना है। इसका आंसर आपका 1977 को किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी राज्य यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना किस राजनीतिक दल का के चुनाव घोषणा पत्र में था? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव का घोषणा पत्र में था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी जनता दल के, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। 6 दिसंबर के निम्नांकित में कौन सी घटना हुई थी? तो आपको पता होगा 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ था, यानी बाबरी मस्जिद का यानी विध्वंस हुआ था। ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। विश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ था, यानी वैश्वीकरण से जो है भारत में जो सुधार हुआ है ये बताना है आपको। तो पहला आपका यानी व्यापार नीति में, औद्योगिक नीति में सुधार, मुद्रा की दरों की में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 32 नंबर सवाल। लिट्टी किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टी के बारे में बताओ होगा आपको, एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का, यानी श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। इसका नाम क्या है? लिट्टी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से यानी क्या है? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर देंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन सी सामाजिक और शिक्षण संस्कृति, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। भारत में किस तरह की यानी कार्यपालिका है, तो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाममात्र की कार्यपालिका, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको तो अभी बताए सामाजिक और शैक्षणिक संस्था, ये तो बता ही दिए थे। चलिए ये तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मतलब नाममात्र की कार्यपालिका, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या कहलाता है कि मुक्त व्यापार का अर्थ है, यानी मुक्त व्यापार का जो अर्थ होगा आपका यानी क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया हुआ कर मुक्त लेन देन होगा, दूसरा सरकारी प्रतिबंध से मुक्ति, आपका अपने इच्छा अनुसार व्यापार करना, या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा आपका यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कर मुक्त लेन देन ये भी होगा, सरकारी प्रतिबंध से मुक्त ये भी होगा, अपने इच्छा अनुसार यानी व्यापार करना ये भी होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश यानी सम्मिलित थे? तो बताइए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 12 देश, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 37, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भी थे, जोसेफ ब्रस टिटो भी थे, जमाल अब्दुल नासिर भी थे। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। निम्नांकित में से गुट निरपेक्ष को प्रोत्साहित यानी क्या था? शीत युद्ध ने क्या था? छोटे राष्ट्रों ने अपने पृथक अस्तित्व की अभिलाषा ने, या आपका सैनिक गुटबंदी से अलग रहने की नीति से, या आपका इनमें से सभी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट आ पा रहा है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। वर्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? यानी वर्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी श्वेत संघ यानी श्वेत गठबंधन से, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताए थे कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या होता है वो 5 होता है, जिसको यानी वीटो प्राप्त है। जो परमाणु बम वगैरह सारा बातचीत बना सकता है, जिसको यानी 5 को ही वीटो प्राप्त है। और ये इसमें संख्या कितना है, 5 है, और अस्थायी संख्या 10 है, यानी कुल मिलाकर के जो इसमें यानी 15 यानी क्या है, यानी संख्या है। सुरक्षा परिषद में कितना संख्या पूरा कुल मिलाकर 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। चलिए बिल्कुल आपको यानी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। शॉक थेरेपी 1990 में किससे संबंधित है? तो बताइए सैन्य समझौता से है, आर्थिक मॉडल से है, या स्विस संघ या उत्तरकारिता से है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली यानी आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आर्थिक मॉडल से यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी का एकीकरण किनसे किया गया था? तो जर्मनी का एकीकरण के आपके बारे में पूछ रहे हैं आपको कि जर्मनी का एकीकरण जो है किससे किया गया था? ये बिस्मार्क से किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? यानी राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुआ था यानी ये कब हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो हुआ था यानी कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी 1949 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे आपके स्क्रीन पे। जो दोस्त नहीं वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी? संयुक्त राज्य अमेरिका की था, सोवियत संघ की था, कनाडा की, आपका भारत का? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। यानी न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया? बताइए, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था? जल्दी बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 11 सितंबर 2001 हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। आसियान की स्थापना कब हुई थी? यानी आसियान के बारे में बताना है कि आसियान की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को आइए पता होना चाहिए। तो वो 1967 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 47। एशिया का वह कौन सा देश है जहां समूह 18 का भी सदस्य देश है? भारत, पाकिस्तान, चीन या आपका जापान? तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट होंगे। एशिया का वह कौन सा देश है जो G18 यानी 18 समूह के यानी क्या है सदस्य देश थे? तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जापान, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम था? तो बताइए यूरोपीय संघ की मुद्रा का जो नाम है वो क्या है? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका नाम है यानी यूरो, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? 1985 में, 1980 में, 1990 आपको 2008 में? तो दक्षेस का जो स्थापना हुआ था ये 1985 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना कर्तव्य जो है किस कोटि के अंतर्गत आता है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दक्षेस की स्थापना 1985 में होता है, जिसमें यानी कि 7 देश था, बाद में एक जोड़ा गया था जिसमें 8 यानी कुल मिलाकर कितना यानी 8 देश हो गया था, जिसमें सार्क दक्षेस को ही शार्क कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो